हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पे किस टाइप का वर्ब अटैच होता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से। जैसे हो सकता है सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, या दो सब्जेक्ट हो, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो सकता है, या दोनों सिंगुलर हो सकते हैं। जो भी हो उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर रहेगा या प्लूरल। तो चलिए हम समझते हैं। आज तक हम लोग ने ये सीखा था कि जनरली मैथ में ही नंबर्स आते हैं, नंबर से डील किया जाता है, बट इंग्लिश में भी नंबर्स होते हैं और वो नंबर दो टाइप्स के होते हैं। अब ये कौन सी बात हो गई, कई लोग को पता भी होगा, शायद किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम हो। चलिए हम सीख लेंगे आज। तो इंग्लिश में जो नंबर होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, और वो दो टाइप कौन से नाम है, सिंगुलर और प्लूरल। तो इंग्लिश के बेसिस पे जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड है, सिंगुलर और प्लूरल। ये सब तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। सिंगुलर का मतलब सिंगल डिजिट से मतलब होता है, मतलब कि उसमें सिर्फ एक व्यक्ति की बात, वो भी नंबर न्यूमेरिकल है, नंबर से रिलेटेड है। देखिए सिंगुलर सिंगल, जैसे अ बॉय का मतलब क्या, सिंगल बॉय की बात हो रही है, ठीक है। जैसे बॉयज बोल दिए, बॉयज BOYS, एस लग गया, मतलब क्या, इसमें एक से अधिक बच्चों, एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है। अंडरस्टैंड, नंबर क्लियर हो गया। अब ये हमने क्यों बताया, हमने इसलिए बताया क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक्चुअली हम बेसिकली वर्ब को या तो सिंगुलर में लिखते हैं या तो प्लूरल में लिखते हैं, इसीलिए इनका बहुत बड़ा महत्व है सिंगुलर प्लूरल का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारे मेन स्टेटमेंट पर, मेन टॉपिक पर। वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है या वो चीज होती है जिसपे कोई काम होता है। सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन, और वी कैन से द पर्सन और द थिंग, द ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्शन बीन टेक प्लेस। समझ में आ गया, जिसके ऊपर एक्शन होता है या जिसके द्वारा एक्शन होता है, जनरली उसी को सब्जेक्ट लिया जाता है, ठीक है। जो काम सब्जेक्ट के द्वारा होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट। अब सिंगुलर में कौन कौन से वर्ड आते हैं, प्लूरल में कौन कौन से वर्ड या वर्ब आते हैं, पहले ये सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सिंगुलर में कौन कौन आता है, जैसे इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, एम सिंगुलर होता है, हैज HAS हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, वॉज सिंगुलर होता है, वॉज, और वर WERE प्लूरल होता है, ठीक है। कोई डाउट, अभी और सीखेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक है क्योंकि इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने इन्हीं लोग का नाम बताया, ठीक है। अब चलिए समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो क्या कहते हैं नियम होता है, रूल्स होता है, उसको देखते हैं। तो वो क्या कहता है, पहला, when two singular subjects or plural subject are added by conjunction or joined by conjunction and, मतलब अगर कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर वो दोनों एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, बीच में उन दोनों के एंड है, तो हमेशा जनरली जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया, प्लूरल वर्ब कब यूज होगा, जब दो सब्जेक्ट्स हों और वो दोनों एंड के द्वारा अटैच किए गए हों। अब एग्जांपल से उसको समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। राम एंड श्याम आर ब्रदर, राम एंड श्याम आर ब्रदर, मतलब राम और श्याम दोनों भाई हैं, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं राम और श्याम दोनों सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, दैट्स डजंट मैटर, सिंगुलर नाउन है, और वो दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, दोनों एंड के द्वारा ज्वाइन हुए हैं, राम एंड श्याम। तो इसके केस में पहले नियम के हिसाब से क्या होता है, अगर दो नाउन है, दो सिंगुलर नाउन है, वो दोनों के बीच एंड लगा हुआ है, तो वर्ब कौन सा हो जाएगा, प्लूरल। तो यहां पे देखिए राम एंड श्याम आर ब्रदर लिखा है, देखिए आर लिखा है, और आर क्या होता है हमने ऑलरेडी बताया है, आर प्लूरल के लिए यूज होता है। कोई डाउट। दूसरा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, ठीक है। गोल्ड सोना, सिल्वर दोनों के दोनों एंड के द्वारा ज्वाइन है और वो दोनों प्रीशियस मेटल हैं, ये पूरा सेंटेंस बता रहा है। और देखिए यहाँ पे भी
जो वर्ब यूज हो रहा है वो कौन सा है? आर, दैट इज प्लूरल वर्ब। अंडरस्टैंड? पहला नियम कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पे आते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अगेन दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों एंड के द्वारा ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन दोनों सेम आइडिया को दिखा रहे हो। क्या कर रहे हो? सेम आइडिया को दिखा रहे हो, तो उस केस में सिंगुलर वर्ब यूज होता है। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, और दोनों सेम ही आइडिया को बता रहे हो, सेम ही आइडिया बता रहे हो, तो समझ जाने का कि उसमें जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। सिंगल, क्योंकि सिंगल आइडिया को दिखा रहे हैं ना, सिंगल, तो उस केस में तुरंत दिमाग हम लोग का चलेगा कि वर्ब कौन से यूज करेंगे? सिंगुलर। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं। ब्रेड एंड मिल्क इज इन द ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेड और दूध नाश्ते में है। तो यहां पे देख रहे हैं ब्रेड और मिल्क दोनों एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, लेकिन आइडिया एक ही बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? कि दोनों के दोनों ब्रेकफास्ट में प्रेजेंट हैं, ठीक, नाश्ता ही में दोनों मिल रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग यहां पर इज का इस्तेमाल किए हैं। ब्रेड एंड मिल्क इज इन ब्रेकफास्ट, इन द ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये इज जो हो गया वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कौन से फॉर्म में यूज होता है? सिंगुलर फॉर्मेट में। क्लियर? दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं और ज्यादा क्लियर करने के लिए। अगर अब दूसरा एग्जांपल में जैसे ये हो गया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, मतलब यहाँ पे टाइम और टाइड दोनों किसी के लिए रुकते नहीं हैं, ठीक है, समझ में आया? तो एक ही आइडिया बता रहे हैं कि नहीं रुकते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। क्लियर? अब एक और नियम इसी में से निकलता है, लगभग एक ही से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसी में लिख दिया था। पहले मैं क्या बोला था? दो सब्जेक्ट्स हो और सेम आइडिया को दिखा रहे हो तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। एग्जांपल से समझ गए, ब्रेड एंड मिल्क इज इन द ब्रेकफास्ट। क्लियर? अब एक और इससे जुड़ा है स्टेटमेंट, वो क्या है रूल? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय कंजक्शन एंड इफ दे रेफर्स टू सेम पर्सन, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो नाउन है या दो सब्जेक्ट हैं और दोनों एक ही पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, एक ही पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, तो समझ जाने का कि वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। देखते हैं। सिंगर एंड लिरिसिस्ट हैज अराइव्ड, सिंगर एंड लिरिसिस्ट हैज अराइव्ड और अराइविंग सून, व्हाटएवर। तो यहां पे देख रहे हैं सिंगर और लिरिसिस्ट दो अलग अलग समझ में आ रहा है। हाँ, सिंगर तो भैया गाने वाला गाता है, गायकी करते हैं। लिरिसिस्ट क्या होता है? लिरिसिस्ट का काम लिखना होता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन बाद में बताया जा रहा है हैज अराइव्ड, मतलब हैज अराइव्ड, हैज से हमको ये पता चल जा रहा है कि वो दोनों एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। क्लियर? तो हैज जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वो कौन सा फॉर्मेट था? सिंगुलर का फॉर्मेट था। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अगर दो नाउन्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं और वो दोनों एक ही पर्सन को बता रहे हो, एक ही पर्सन की बात कर रहे हो या एक ही सेम आइडिया की बात कर रहे हो, तो हम उस केस में वर्ब कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर। क्योंकि तुरंत आइडिया हम लोग का दिमाग कैसे चलेगा? हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो दोनों अलग अलग आइडिया बता रहे हैं कि सेम आइडिया बता रहे हैं। अगर स्टेटमेंट में या सेंटेंस में सेम आइडिया दिखे तो समझ जाना वहां पे कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर। क्लियर? थर्ड पे आते हैं। When subjects or noun are connected by either or neither nor, either or या neither nor से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो उस केस में भी सिंगुलर यूज होगा। क्या यूज होगा? कौन सा वर्ब? सिंगुलर। अब एक दिमाग में बैठा लीजिए, इधर और आया चाहे नेदर नॉर आया, हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर। एग्जांपल से समझते हैं। either Arijit or his fellow will come today, either Arijit और his fellow will come today, मतलब क्या हुआ? या तो अरिजीत या उसके सहमित क्या कहते हैं, सहायक क्या कहते हैं, सहायक कर्मी या कोई भी उनके साथ के लोग आज आ सकते हैं। तो इसमें either अरिजीत और his fellow will come today। अब देख रहे हैं अरिजीत और उसके बाद कौन सा लग रहा है? his लग रहा है। his fellow will come today, मतलब उनके मित्र आ सकते हैं।
समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हिज जो होता है वो जनरली किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर वर्ब है, ठीक। ये तो प्रोनाउन है वैसे, लेकिन हिज जो होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे देयर, THEIR जब यूज करते हैं, THEIR देयर, तो वो प्लूरल हो जाता है। क्लियर? अब दूसरा केस देखते हैं। पहला तो ये समझ में आ गया कि अगर दो सब्जेक्ट है इधर और निदर नॉट से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा होगा? सिंगुलर यूज होगा। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एदर द डॉग और द कैट हैज बीन आगे क्या हो सकता है बताइए, कुछ सोचिए। चलिए अपना अपना आंसर दे रहे होंगे, तो चलिए, एदर द डॉग और द कैट हैज बीन बिटेन, ठीक है, कुछ भी रख सकते थे आप, इसीलिए मैं रोक दिया वहां पर, ठीक है। बिटेन आ गया, तो हैज बीन बिटेन बोल रहा हूं, एदर द डॉग और द कैट हैज बीन बिटेन, और हैज जो वर्ड है वो कौन सा यूज होता है? सिंगुलर। अब हमको नहीं लग रहा है इतने में कोई डाउट होगा। एदर और निदर और आया, तुरंत लगा देने का सिंगुलर वर्ब, कोई डाउट? क्लियर? अब एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसको समझते हैं। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में जनरली आता है, इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब क्या? कहां पे ये सिंगुलर फॉर्मेट नहीं यूज होगा, ठीक। अगर क्या होता है कि अगर दो या दो सब्जेक्ट्स हैं, इधर और लगा है, इधर और निदर नॉर, व्हाटएवर, कोई भी चीज लगा है, इधर और लगा है चाहे निदर नॉर लगा है। इस केस में अगर इधर और निदर नॉर लगा हुआ है और सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट प्लूरल में हो जाए, तो तुरंत क्या करने का जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। कौन सा यूज होगा? प्लूरल। अंडरस्टैंड? और अगर पर्सन अलग है, जैसे होते हैं ना 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस पर मैं वीडियो अगले दिन बना दूंगा। तो जैसे अगर 2 पर्सन अलग हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन दोनों के पर्सन अलग हैं। मान लीजिए एक सेकंड पर्सन का है और एक थर्ड पर्सन का है, तो जो वर्ब जिसके नजदीक रखा जा रहा है ना, उसी के हिसाब से अपने को ढालेगा, ठीक। अब जैसे हम समझते हैं एग्जांपल से इसको। either they are punished or you, either they are punished or you। अब यहां पे देख रहे हैं they are, either they मतलब थर्ड पर्सन, और you मतलब सेकंड पर्सन, ठीक। सेकंड पर्सन तो you होता है, और दे क्या होता है? वो थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें either they are punished लिखे, यहाँ पे दे के जस्ट बगल में वर्ब रख दिया गया है, they are punished। सो दे, मैं बोला हूं ना कि अगर दो वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों अलग अलग पर्सन के हैं, मतलब अलग अलग पर्सन के हैं, तो वर्ब जिसके नजदीक में रखा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब सेटअप होगा, मतलब वर्ब का नंबर सेट होगा। या तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर पर्सन के पास रखा गया तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। प्लूरल वर्ब से सटा के रखा गया, प्लूरल वर्ब। जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं दे प्लूरल हो जाता है, ठीक है, और दे थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में लिख दिया गया। अंडरस्टैंड? दे आर पनिश्ड और यू। समझ में आया? एक और है, either और either, neither, everyone, many, ये सब everyone, each, इन सब के साथ सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। अगर आप either पढ़ रहे हैं, अभी इससे पहले either और neither nor ये ऐसा पढ़ रहे थे, आप कंफ्यूज मत, तो ये दूसरा केस है। either, neither, everyone, each, many of, ये सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। किसके साथ? सिंगुलर वर्ब। कुछ तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा ट्रिक मिला है तो उसको बता रहे हैं। जैसे वन सिंगल, तो सिंगुलर यूज हो जाएगा, ठीक। ईच मतलब हर एक मतलब सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे। either neither का पहले ही की तरह कैसे, जैसे either nor, neither nor में हम लोग जनरली क्या करते थे? सिंगुलर लिए थे ना, एक्सेप्शन की बात अलग है, जनरली तो हम लोग सिंगुलर लेके चलते थे। उसी तरह either, neither,
एवरीवन, ईच, इन सब के साथ कौन सा यूज होगा? सिंगुलर। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द पैसेंजर्स हैज अ टिकट। ईच ऑफ द पैसेंजर्स हैज अ टिकट, मतलब ईच ऑफ द, यहाँ पे ईच यूज हो रहा है, पैसेंजर की बात हो रही है, मतलब हर एक पैसेंजर के पास, हर एक यात्री के पास उनका टिकट मौजूद है, उनके पास टिकट मौजूद है। तो ईच ऑफ द मतलब हर एक व्यक्ति की बात है, हर एक, और एक मतलब सिंगल, तो इसीलिए ईच ऑफ द पैसेंजर्स हैज अ टिकट। क्लियर? कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। देखिए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब पूरी ग्रुप की बात की जाती है, कलेक्शन, जैसे स्टूडेंट, क्लासरूम, स्टूडेंट, आर्मी। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्ट करके सोल्जर, कई सारे सोल्जर का कलेक्शन ही तो आर्मी होता है। तो जनरली कलेक्टिव नाउन अगर एक ही एज ए होल की बात करता है, एक ही एज ए होल का मतलब जैसे कि कलेक्टिव नाउन बोला जा रहा है और वो सजेस्ट कर रहा है पूरी ग्रुप को एक साथ बिना डिवाइड किए, तो हमेशा क्या यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। द कमिटी, कमिटी क्या? सिंगल की बात होती है, कमिटी में एक व्यक्ति थोड़े ना होते हैं, कई लोग होते हैं, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, 100 हो, जितने भी हो। तो कमिटी ग्रुप को, पूरी ग्रुप को बता रहा है कि मतलब पूरी ग्रुप ने मिलके एक साथ रिपोर्ट अपना तैयार करके, सर्वे करके सबमिट किया। ठीक है, तो ये एज ए होल बता रहा है ना। अब ये तो नहीं बोल रहा है कि हाँ आधी कमेटी ने ये रिपोर्ट व्यक्त किया, आधी कमेटी ने ये रिपोर्ट क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किया, नहीं, बल्कि ये बता रहे हैं कि कमिटी, एक कोई कमिटी है जिसमें कई सारे मेंबर हैं, उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। ठीक, रिपोर्ट सौंपी। ठीक, कलेक्टिवली बता रहा है ना। तो इस केस में कलेक्टिवली बताया और एक ही मतलब कंबाइन करके बताया बिना डिवाइड किए, तो सिंगुलर यूज कर रहा है, तो इसीलिए बोला जा रहा है द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन अगर एज ए होल वन मतलब एक पूरा पर्टिकुलर ग्रुप को बताए तो सिंगुलर यूज होगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन है बट उसको, उसकी डिवीजन बताई जा रही है, किसी भी हाल में वो डिवाइड हो जा रहा है, या किसी भी कारण दो अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, दो आइडिया शो कर रहे हैं वो कलेक्टिव नाउन से, तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल। सीधी सी बात। अब जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? द कमिटी have been divided into 2 subgroups. The committee have been divided into 2 subcommittee और 2 subgroups। मतलब क्या? यहाँ पे एक कमिटी have been divided, यहाँ पे डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया into 2 different subcommittee, 2 में डिवाइड हो गया। तो ये एग्जांपल है किसका? कलेक्टिव नाउन जब प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। क्लियर? कोई डाउट? देख लीजिए, जब आपको कोई नाम दिखे, ठीक है, लेकिन वो उस वर्ड को, उस नाम को, उस पर्टिकुलर नाम को आप देखकर ये सोचने लगे कि वो तो प्लूरल दिख रहा है, तो तुरंत आप प्लूरल वर्ब लगा देंगे। यही कंफ्यूजन, यही गलती होती है। अब जरा गौर कीजिए। अब जैसे मैं बोल रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक, अब इसमें आप गौर से सुनेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स एस लग रहा है, ईएस, मतलब एक जनरली आप लोग ये जानते हैं कि प्लूरल जब यूज होता है तो प्लूरल कैसे लगाते हैं? एस या ईएस जनरली लगा के करते हैं। तो यहाँ पे तुरंत आप वर्ब क्या लगा देंगे? प्लूरल, और यहीं पे मार्क्स खल्लास। तो अब इसको कैसे समझेंगे? जनरली अगर कोई परफेक्ट नेम है, किसी का प्रॉपर नेम है, वो चाहे वो प्लूरल में हो तो क्या, उससे नहीं मतलब है। अगर वो एग्जैक्ट नेम है, एग्जैक्ट मतलब उसके अलावा उसका कुछ नाम और है ही नहीं, तो उस केस में भले ही वो प्लूरल में हो, ठीक है, भले ही वो प्लूरल में हो, लेकिन वर्ब जो हम यूज करेंगे वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर? if the plural name is exact or proper name of anything, any object, any place. Clear? If suppose any plural verb or plural noun is the exact and proper name of any subject, any object, then verb will be in singular format, single format होगा। तो जैसे एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
हैज अ बिग आर्मी, हैज अ बिग आर्मी. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स प्लूरल फॉर्म, बट वी आर यूजिंग singular verb, that is has, because we know that United States of America is the exact or proper name of a country. So for the proper name of country we use singular as a subject, singular verb. Okay, clear? अब जैसे none होता है, NONE, none of the trains are cancelled today. तो नन के साथ ऑलवेज हम लोग प्लूरल यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नन ऑफ द ट्रेन्स आर कैंसिल्ड टुडे. नन जनरली क्या करता है, वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीगेट करता है. ठीक है, ज्वाइन होता है. ठीक है, तो नन ऑफ द ट्रेन्स आर कैंसिल्ड टुडे. नन देखे सेंटेंस में नन दिख रहा है, NONE, तो नन ऑफ द मतलब जो भी वॉट एवर लिखा हो सेंटेंस, तो उस केस में हमेशा वर्ब को ध्यान देंगे कि वर्ब किस टाइप का लिखा जाएगा. या तो ऐसे पूछ सकता है, करेक्ट द फॉर्मेट, क्या इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी है, यहीं पे कह दे नन ऑफ द ट्रेन्स इज कैंसिल्ड टुडे, यही क्वेश्चन आ जाए. और पूछ दे कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है तो कौन सी है, और उसकी जगह पे क्या सही होगा. तो अगर आपको ये नियम पता होगा कि नन ऑलवेज एग्रीगेट विथ प्लूरल वर्ब, दैट इज नन जो होता है, नन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है, तो तुरंत आप क्या कहेंगे, हाँ इज नहीं होगा, गलत है इज. इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर. क्यों? क्योंकि आर जो होता है वो प्लूरल फॉर्मेट का होता है. क्लियर? अब जैसे कई वर्ड आते हैं जो सुनने में तो लगते हैं प्लूरल है, बट वो हमेशा वर्ब, वो उनका मीनिंग जनरली सिंगुलर फॉर्मेट में होता है. जैसे न्यूज, NEWS, एस लग गया तो मैं भी कंफ्यूज, वैसे तो होती नहीं है, इन केस थोड़ी बहुत दिमागी है तो हो जाता है. तो न्यूज जो होता है वो क्या होता है, वो पर्टिकुलर परफेक्ट नेम है. ठीक है, वो परफेक्ट नेम, उसमें एस लगा, प्लूरल नहीं बनाया गया है. ठीक है, तो इसीलिए न्यूज के साथ हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा. क्लियर? कोई डाउट? हमको तो नहीं लगता है कोई डाउट हो. तो कभी कभी वर्ड उसका परफेक्ट नेम ये याद करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट नेम है कि नहीं है. ये तो जनरली याद है, जैसे न्यूज ऑलरेडी पता है, हाँ न्यूज को न्यूज ही कहा जाता है, परफेक्टली कहा जाता है. तो वो सीधी सी बात है, जो परफेक्ट या प्रॉपर नेम दिखे तो वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा. ठीक है, न्यूज, तो द न्यूज इज वेरी गुड, इज, नॉट आर वेरी गुड, क्या होगा, इज इस्तेमाल होगा. क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, बड़ा डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई भी छोटी चीज ना समझ में आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा या बता दूंगा. ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जिनका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए. कितना सीखे हैं आप लोग? ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, राइस एंड दाल डैश हिज फेवरेट फूड. राइस एंड दाल डैश हिज फेवरेट फूड. अब उस डैश की जगह पे इज लगेगा या आर, कमेंट में लिखिए. दूसरा, ईच ऑफ द एलिमेंट्स डैश फाउंड इन द स्टेट. ईच ऑफ द एलिमेंट्स डैश फाउंड इन द स्टेट. अब यहां पे इज होगा या आर होगा. ठीक है, अब और कोई क्वेश्चन देखें आप लोग के लिए. हाँ, द मैन एंड द वुमेन डैश absconded. The women and the men dash absconded. Have या has लगेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, या इसको मैं बता देता हूं. ठीक है, यहां पे जरा इस स्टेटमेंट को जरा गौर कीजिए. मैंने बोला है कि द वुमेन एंड द मैन, बोले दोनों जगह आर्टिकल लग रहा है, मतलब मैन और वुमेन के पहले आर्टिकल द लग रहा है, दोनों के पहले द लिख रहा है. ठीक है, तो जब दो अलग अलग व्यक्ति की बात हो रही है, सीधी सी बात है, तो तुरंत दिमाग नहीं चलेगा कि दो अलग अलग बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या यूज होगा, कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल, क्योंकि अलग अलग हो गया ना, कॉन्सेप्ट अलग हो गया. एक मैन की बात हो रही है, एक वुमेन की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है हैव लग जाएगा. क्लियर? अगर आर्टिकल दोनों के आगे लगा रहा है, दो सब्जेक्ट है एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट है,
और दोनों के आगे आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द, उन तीनों में से जो भी लगा हो और दोनों के सामने लगा हो तो समझ जाना प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन अगर दोनों की जगह एक ही के सामने लगा है तो समझ जाने का कि सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्लियर? कोई डाउट? और जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसके कमेंट में आंसर कीजिए, और कोई भी डाउट निकलता है तो कमेंट कीजिए, कोई भी।